हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। तो आपकी डिमांड पर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे सारे के सारे बेसिक फंडास जो आपको चाहिए होंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। इनके बिना ये चैप्टर शुरू नहीं किया जा सकता। सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट टूल्स दे दूंगा कि ताकि आने वाले दोनों लेक्चर के अंदर एक परम्यूटेशन का लेक्चर आएगा, एक कॉम्बिनेशन का लेक्चर आएगा, जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। आज के इस लेक्चर में ना हम परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, ना ही हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। दो ऐसे औजार दूंगा, दो ऐसे टूल दूंगा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को क्रैक करने के लिए मदद करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर इस लेक्चर से आपको हल्का सा भी बेनिफिट मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लव यू लर्न एंड फन कॉमर्स लिखना ना भूलें। इससे हमको थोड़ा सा उत्साह या प्रत्युत्साह मिलता है। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर पढ़ाने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। वो सवाल क्या है, इस सवाल से आप पूरे चैप्टर में क्या करना है ये समझ जाओगे। लेट्स से मेरे पास 3 ट्राउजर्स हैं, मेरे पास 2 शर्ट्स हैं एंड आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज। और तुम्हारे भाई को जाना है डेट पर, तो वो कितने तरीके से तैयार हो सकता है। तुम्हारे भाई मतलब मेरे को जाना है डेट पर, तो मैं कितने तरीके से तैयार हो सकता हूं, ये बताया जाता है इस चैप्टर के अंदर। मतलब डेट पे कैसे जाना ये नहीं बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर चीजों को कितने तरीके से कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, इफ आई टेक ट्राउजर्स, तो आई हैव T1, T2 एंड T3 ट्राउजर्स। T1 के साथ आई कैन वियर S1 एंड S2, T2 के साथ आई कैन वियर S1 एंड S2, S1 एंड S2। तो टोटल 6 तरीके तो ये हो गए जिसके अंदर मैं ट्राउजर्स भी पहन लिए और शर्ट भी पहन लिए। अब जूते पहनने के लिए इनके साथ मैं शूज में फुटवियर ले लेते हैं, F1, F2, F3, F4। यहाँ ऑल्सो F1, F2, F3, F4। ये भी 4 और ये भी 4। तो 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो तुम्हारा भाई टोटल 24 तरीकों से तैयार हो सकता है। अगर मैं इन चीजों को बढ़ा दूं तो और ज्यादा तरीकों से, या अगर मैं इसके अंदर मान लेते हैं 3 टाई है मेरे पास, टाई पहन के मैं जा रहा हूं डेट पर, सोचो क्या ही होने वाला है मेरा। उसके बाद मेरे पास मान लेते हैं 5 किस्म की बेल्ट्स भी हैं, मान लेते हैं मेरे पास 6 वॉचेस भी हैं। तो अब और ये चीजें बढ़ती जाएंगी। इन चीजों की कैलकुलेशन को करने के लिए एक टूल इस्तेमाल होता है। रुक जाओ, वो परम्यूटेशन भी है, वो कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन आज हम उन दोनों की बातें नहीं कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दिस इज द टूल नंबर 1 जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल आता है, वो आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला इकलौता टूल वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एक और होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज और आने वाली अगली क्लास के अंदर वी गोना लर्न अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एडिशन बहुत कम इस्तेमाल होगा, जब होगा बता दूंगा। जब बताऊंगा तो एक कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा कि सर हमें एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आज अभी नहीं बताएंगे, आज और अगले लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, मल्टीप्लिकेशन। वो बताएंगे कैसे। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक इवेंट है वो n तरीके से किया जा सकता है, फिर एक अदर इवेंट है फॉलोड बाय एक अनदर इवेंट जो कि n तरीके से किया जा सकता है, तो टोटल वेज टू डू दैट इवेंट्स होंगे m इंटू n। जैसे इस केस के अंदर भी ट्राउजर को, ये वाला जो इवेंट है, ट्राउजर को कवर करने वाला जो तरीका है वो मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। तो आई हैव
3 ways to fill this position. Further, I have 2 ways to fill this position. फिर शूज पहनने के लिए मेरे पास 4 तरीके थे, तो टोटल इवेंट क्या बन गए बेटा? 3 × 2 × 4, यानी 24 तरीकों से मैं तैयार हो सकता हूं। इन सारे तामझाम की जरूरत नहीं है। और अगर ये सारी एसेसरीज भी मेरे साथ मेरे वार्डरोब में है, तो 24 के साथ मतलब क्या करेंगे? 3 × 2 × 4 × 3 × 5 × 6, इतने तरीके से तुम्हारा भाई तैयार हो सकता है। ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो कहता है एक इवेंट को करने के लिए मान लो m वेज हैं, उसी के साथ फॉलोड बाय दूसरा इवेंट करने के n वेज हैं, तो दोनों को साथ करने के जो इवेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे? m × n एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एडिशन क्या होगा बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। अब इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझने के लिए, इस सोच को डेवलप करने के लिए, देखो इस चैप्टर के अंदर ना फॉर्मूलों से ज्यादा एक चीज लगेगी, उसको बोलते हैं कॉमन सेंस। इसको डेवलप करना है। इस चैप्टर की एक अपनी कॉमन सेंस है, कुछ छोटी छोटी न्यूएंसेस हैं, छोटे छोटे बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, लिटरली स्पीकिंग। वरना तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, फॉर्मूला है ही नहीं इसमें, फॉर्मूले बहुत ही कम लगेंगे, तरीके बहुत ही कम लगेंगे, बातें बहुत ही कम है याद करने को। बस कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक हैं, इतने बेसिक हैं कि वो छोटी बचपन वाली क्लासेस में किया है, 1 10 100। आओ ना दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे पहला एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, ये चैप्टर जितने क्वेश्चन करोगे उतना एनरिच होते रहोगे। कह रहे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो अगर आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर है। एज्यूमिंग रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए कि रिपीटिशन इज अलाउड, तो ये बात मान लेना कि आपके पास वो होते हैं ना, वो ब्लॉक्स खेलते थे हम लोग, जिसको हम वर्ड गेम भी कहते हैं, जो हमारे पास आती है। वो मैं अपनी बेटी के साथ खेलता हूँ, उस गत्ते पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, 1 वाले बहुत सारे हैं, 2 वाले बहुत सारे हैं, वर्ड बिल्डिंग कहते हैं हम उसको। तो हम खेलते रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कार, बना दिया, आगे केयरिंग बन गया, थोड़ा सा आगे लेके गए, तो मतलब उसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो जब भी आपके पास रिपीटिशन अलाउड है, तो ये आप मान के चलना कि आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, यानी 1 के बहुत सारे हैं, 2 के बहुत सारे हैं, 3 के बहुत सारे हैं, 4 के बहुत सारे हैं, ठीक है जी। और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो मान के चलना 1 का एक ही ब्लॉक है, 2 का एक ही ब्लॉक है, 3 का एक ही ब्लॉक है, 4 का एक ही ब्लॉक है और 5 का एक ही ब्लॉक है। तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो कितने 3 डिजिट नंबर बनाएंगे? तो फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ वेज। 3 डिजिट नंबर का मतलब होता है 1s 10s और 100। तो अगर आप गौर से देखो तो 100 1s पोजीशन को पहले भर लेते हैं। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 5, क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर इसको भरने के कितने तरीके हैं? 5, क्योंकि मैं अब दोबारा भी 1 2 3 4 5 में से कितने भी इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूं। दीज आर 5 वेज टू फिल 1s, दीज आर 5 वेज टू फिल 10s, दीज आर 5 वेज टू फिल 100s। तो देयर आर टोटल वेज कितने हो जाएंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो 125। तो आप टोटल 125 3 डिजिट नंबर बना पाओगे इन नंबर से। बात समझ में आ गई? 125 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं इफ रिपीटिशन अलाउड। लेकिन अगर सेकंड केस कह रहा है अगर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन हमारी अलाउ नहीं करती, तो 1s 10s और 100, तो हमारे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बेटा? अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 1s प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है? 5, क्योंकि आपके पास कितने ब्लॉक्स थे? 5 थे, 1 2 3 4 5। इनमें से कोई भी एक उठा के आपने कहां रख दिया? 1s पोजीशन पर रख दिया। अब आपके पास कितने बचे? 4 ही तो बचे। मान लो अगर आपने यहां पे 3 डाल दिया होगा, तो अब तो ये 5 क्या है? वेज है। मैं फिर बताऊंगा, मैंने 5 नंबर वाला ब्लॉक नहीं डाल दिया इधर। 5 तरीकों से मैं इस 1s पोजीशन को भर सकता हूं। जैसे यहां पे मैंने बताया था, मैं पिंक ब्लू ग्रीन कोई भी शर्ट पहन सकता हूं,
समझ रहे हो, 2 शर्ट थी ना, कोई भी, ब्लैक और व्हाइट शर्ट है तो ब्लैक या व्हाइट, 4 पेयर ऑफ शूज हैं, मान लो ब्लैक शूज हैं, ब्राउन शूज हैं, व्हाइट शूज हैं, ग्रे शूज हैं, तो मैं कोई भी शूज एक पहन सकता हूं। तो 4 तरीके हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पे 5 तरीकों से आप 1st पोजीशन को भरोगे, 4 तरीकों से आप 10th पोजीशन को भरोगे और 3 तरीकों से आप भर सकते हो, क्योंकि अगर आपने 5 में से एक इस्तेमाल कर लिया तो 10th को भरने के लिए एक चीज कम हो जाएगी, फिर 1st को भरने के लिए 2 चीजें कम हो जाएंगी, तो टोटल वेज बनते हैं बेटा 60। तो 63 डिजिट नंबर बन जाएंगे, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है तो सेम, अलाउड नहीं है तो एक कम होता जाएगा। अब मुद्दा यहां पर बच्चों का एक सवाल आता है, जब मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन के बच्चों को पढ़ाता हूं तो एक सवाल ही आता है कि सर आप ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे चल लेते, हाँ तो चल लो, क्या दिक्कत है, 5 4 3 तो भी चलोगे तो आंसर वही आएगा, 5 5 5 ऐसे चल लोगे। तो मैं उल्टा इसलिए चल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भाई का स्वैग है, स्टाइल है तुम्हारे भाई का, ठीक है जी। तो अपने अपने फंडे हैं, चल लो, ऐसे चलना ऐसे चल लो, ऐसे चलना ऐसे चल लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये स्वैग, ये फंडाज धरे के धरे रह जाएंगे, ये स्टाइल जो है ना तुम्हारे भाई का वो धरे का धरा रह जाएगा जब कोई पंगा आ जाएगा। अब मैंने तुमको दो शब्द दिए, मैं कोई बात व्यर्थ नहीं करूंगा, 2 शब्द दिए, एक है स्वैग और एक है पंगा। स्वैग मतलब जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो तो यू कैन डू योर ओन वे, स्वैग है इधर से चलो, इधर से चलो, कहीं से भी चलो। लेकिन अगर कोई पंगा है, अब पंगा क्या होता है आओ बताएंगे, 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं आपको। तो पंगा क्या है, इवन नंबर। अब इवन नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। इवन नंबर की वो डेफिनेशन होती है कि उसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 नंबर आने चाहिए। आपको 1 2 3 4 5 6 से 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो नंबर ऑफ वेज डिजिट रिपीट कर सकती है, 1s 10s 100 डिजिट रिपीट कर सकती है। तो इस स्टेज के ऊपर बात करोगे, इस स्टेज के ऊपर बात करोगे तो यहां है पंगा, यहां स्वैग काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते भी ना तो आप यहां से शुरू नहीं कर सकते थे, समझ में आई बात। देखो रिपीटिशन अलाउड है तो आप कर सकते हो, रिपीट अलाउड नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते आप 100 प्लेस से। तो मेरी एडवाइस कह लो, छोटा मुंह बड़ी बात कह लो, एक्सपीरियंस कह लो, कि जब भी पंगा आएगा, पंगा जैसे इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 5, ऑड नंबर, समझ रहे हो, ऐसा कुछ एक कंडीशन आ गई, यानी यूनिट प्लेस के ऊपर 0 ही आना चाहिए, ऐसा कुछ आ गया, कोई पंगा आ गया, ठीक है जी। तो पहले पंगे को सॉल्व करना है, बहुत सारे पंगे आएंगे अभी आगे जाकर, तो पहले आपको किसको सॉल्व करना है, पंगे को। तो अगर हम 1s प्लेस की बात करें तो 1s प्लेस को भरने के अब हमारे पास सिर्फ कितने ऑप्शन है, या तो 2 डालूंगा या 4 डालूंगा या 6 डालूंगा। आई कैन यूज ओनली 3 ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि मुझे इवन नंबर बनाना है। 10s को पुट करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप 6 के 6 डाल सकते हो क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ये केस हम कर रहे हैं, रिपीटिशन क्या है बच्चों, अलाउड है। 100 पोजीशन भरने के भी 6 तरीके हैं। कितना आ गया बेटा, 108 आ गए। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में इफ लेट्स से इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मान लो अलाउड नहीं होती, तो 1s 10s 100 इसको भरने के तो फिर भी 3 ही तरीके होते हैं। सबसे पहले तो इसी को भरना है, पंगा है यहां पर। अब आपके पास पहले 6 ब्लॉक थे, 1 2 3 4 5 6, एक आपने इस्तेमाल कर लिया 1s पोजीशन को भरने के लिए, कितने बचे बेटा 5, फिर एक और इस्तेमाल कर लिया, कितने बचे 4, ये फिर कितना आ गया बेटा 60 तरीके। समझना बातों को, गंभीरता समझना बातों की, बात समझ में आ गई। तो ये आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये है वी आर बिल्डिंग बेसिक फंडास, बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस बिल्डिंग हो रही है। ये सारी चीजें लग जाएंगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, और बहुत आसान सा बढ़िया बढ़िया चैप्टर है। 4 लेटर का कोड बनाना है, पहले 10 अल्फाबेट से, A B C D E F G H I J J तक होते हैं, 11वां वर्ड तो K हो गया है, ठीक है ना, ऐसे याद कर रखा है मैंने। वो कहावत, वो एक पहले वो थी ना, एक मजाक था, इंग्लिश में 11वां वर्ड K हो गया है तो बोलते हैं K, वही तो कह रहा हूँ K हो गया है, तो ऐसा कुछ, तो K इज 11th वर्ड। तो अपने अपने याद करने के फंडे यार। यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो 4 लेटर का कोड बनाना है,
4 लेटर का कोड, मान लो कोई पासवर्ड है, कुछ भी है। तो नंबर ऑफ वेज, अब देखो कोई पंगा वंगा तो है नहीं, तो फॉलो कर लो अपना स्वैग, ऐसे चलना है ऐसे, ऐसे चलना है ऐसे। तो इसको भरने के कितने ऑप्शन है बेटा हमारे पास? 10, इसको भरने के 9, इसको भरने के 8, इसको भरने के 7। मल्टीप्लाई कर लेना, 10 8 9, 10 9 8 7 ऐसे भी कर सकते थे आप। ये आपका फंडा है, ये मेरा फंडा है, क्योंकि कोई पंगा नहीं है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू नॉट ट्रबल योर मदर। ठीक है जी। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है यूजिंग 0 to 9। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि कमेंट सेक्शन में ये लिख दो, ख्याल लिख ही दोगे क्योंकि मैं बताना पड़ेगा मेरे को, तो ये कि 0 से लेकर 9 तक में नंबर कितने होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेज कि सर 9 नंबर होते हैं, जबकि 10 होते हैं ना। कॉमन सेंस है यार, 1 से 9 भी 9, 0 से 9 भी 9, 0 से 9 तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, पंगा क्या है कि ईच नंबर 67 से स्टार्ट होगा। जैसे होता है ना, एक मोबाइल की एक सीरीज होती है, 98 से स्टार्ट करेंगे, 27 से स्टार्ट करेंगे, या 78 वाले नंबर होते हैं, 63 वाले नंबर आ रहे हैं आजकल। तो 67 वाले 5 डिजिट के नंबर के टेलीफोन नंबर है। तो ये तो फ्रीज हो गया। हमें टेलीफोन नंबर बनाना है यूजिंग 0 to 9। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा 6 और 7 तो इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। वो तो कंपनी ने पहले ही इस्तेमाल करके रखा हुआ है। तो अब मुझे बताओ, इसको भरने के कितने ऑप्शन है? 10 में से 2 तो गायब हो, 8 ऑप्शन है, 8 वेज है। इसको भरने के कितने ऑप्शन है? 8 में से कम हो गया, 7 वेज है। इसको भरने के कितने वेज है बेटा? 6 वेज है। कई बच्चे ना बहस करते हैं, सर 6 मना, 6 तो हो गया, आप दोबारा 6 डाल रहे हो। अरे वो 6 डिजिट है, ये 6 तरीके हैं। यहाँ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7, 6 और 7 के अलावा कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? तो 8 × 7 × 6 वेज है, मल्टीप्लाई कर लेना। इतने टेलीफोन नंबर्स आप बना सकते हो। ठीक है जी। तो मतलब बहुत बेसिक सी पढ़ाई है, कोई ऐसा नहीं है कि वो साइन थीटा हाइपोथेटिकल नहीं है, किया जा सकता है, डेली लाइफ के अंदर है। और डेली लाइफ के अंदर वी आर डूइंग बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हम सहारा लेते हैं, जैसे अपने फ़ोन का कीपैड लॉक बनाना। ठीक है जी। वो जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना स्क्रीन लॉक का जो आपका डिज़ाइन होता है वो हो गया। कि अब घर के अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम वो जो नमकदानी होती है, नाम सोचा, नमकदानी जो होती है उसके अंदर, नमकदानी को नमकदानी कहते हैं जबकि बहुत सारे मसाले होते हैं उसमें। तो वो अच्छा मसालादानी कहते हैं। तो मसालादानी के अंदर बहुत सारे मसाले होते हैं, तो किसको कौन से में रखना है? ठीक है ना? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला है, या धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला है। तो अलग अलग तरीक़ों से हम उसको रख सकते हैं। घर के अंदर बहुत जगह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। हमारी बुक शेल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। तो हम घिरे हुए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। क्या परम्यूटेशन होंगे, क्या कॉम्बिनेशन होंगे, वो बात की बात है, लेकिन उनको बनाने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको सीखने के लिए ये सब लगेगा। तो ये बेसिक फंडास है। अब ये कह रहे हैं अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो उसके आउटकम्स रिकॉर्ड किए। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स? या देखो, जब पहली बारी उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, फिर उछालोगे तो हेड या टेल आएगा, फिर उछालोगे तो हेड या टेल आएगा। तो टोटल कितने हो गए बेटा हमारे? 8 हो गए। सिंपल सा फंडा है कि नहीं है? टोटल कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। क्लियर है? डन है? तो इस किस्म का, ये तो हमने पहले भी कर रखा है। 5 फ्लैग्स है मेरे पास अलग अलग कलर के। लेट से ब्लू कलर का फ्लैग है, ग्रीन कलर का फ्लैग है, येलो कलर का फ्लैग है, और रेड ले लो और एक पिंक ले लो। 5 कलर के फ्लैग्स हैं मेरे पास। ठीक है जी। हर एक फ्लैग सिग्नल जनरेट करना है यूजिंग 2 फ्लैग्स। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेट करने हैं। तो मान के चलो रिपीटिशन तो लाउड होगी ही नहीं भाई। रेड के नीचे रेड रख दे, 2 अलग अलग कलर तो हुए नहीं ना। रेड के नीचे तो कोई और कलर ही लेना पड़ेगा। मान लो 5 फ्लैग पड़े हुए हैं मेरे पास। पहला फ्लैग को चुनने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? आंसर इज 5। पहला हाथ भर लिया एक फ्लैग से, तो 5 ऑप्शन है। दूसरे हाथ को भरने के लिए कितने ऑप्शन है भाई? एक तो खत्म हो गया, अब 4 ऑप्शन है। तो टोटल कितने सिग्नल जनरेट हो जाएंगे? 20।
अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? तो ये है बेटा हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक फंडा नंबर 1, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन ये रहा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड रोज। रोज से रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। रोज शब्द से कितने शब्द और बना सकता हूं, ये कमेंट सेक्शन में आपने जवाब देना है। दूसरा जवाब, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर। तो ये तो हमने कर लिया ना, वहां 5 थे, तो 4 इंटू में 3 12 आ जाएगा। तो ये रोज शब्द से कितने शब्द बना सकता हूं, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। ठीक है जी, चलिए। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो हो गया ना। चलिए, अब आता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। अब ये क्या बला है भाई? कई बच्चों को इसके बारे में ज्ञान होगा, कई बच्चों को नहीं होगा, तो जिनको नहीं है उनको बता देता हूं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल दूसरा ज्ञान आता है हमारा, दूसरा टूल है। साइन जो होता है इसका एक्सक्लामेटरी साइन होता है, ऐसा होता है फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल है, जैसे n फैक्टोरियल है, उसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस भी नेचुरल नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाएगा वो 1 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो लग गया 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 4040 ठीक है, दिस इज फैक्टोरियल। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन फैक्टोरियल पे अप्लाई नहीं होती। यानी 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल कभी भी 10 फैक्टोरियल नहीं होगा। 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल कभी भी 18 फैक्टोरियल नहीं होगा। 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल कभी भी 5। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सारे याद नहीं करने। मतलब ना एडिशन होती है, ना मल्टीप्लीकेशन होती है, ना सब्ट्रैक्शन होती है, ना ही ऐसा होगा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के बराबर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सेम चीजें सेम से कट सकती हैं। 5वां पॉइंट है 0 फैक्टोरियल भगवान जाने 1 क्यों होता है, लेकिन 1 होता है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। कई इंटरनेट पे वीडियोस देखी, कई किताबें पढ़ी, लेकिन कोई एक्सेप्टेबल रीजन समझ में नहीं आया। कई हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने निकाल दी है, लेकिन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, मुझे ऐसा लगता है कोई एक्सेप्टेबल चीज़ है। ठीक है जी, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। फिर आता है 6th पॉइंट कि आप कहीं पर भी फैक्टोरियल को रोक सकते हो। जैसे कहीं लिखा है 8 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, आप थक गए, आपने रोक दिया। ऑब्वियसली बात है, थकने पर तो नहीं रोकोगे, जब ज़रूरत होगी कि उस फैक्टोरियल को रोक देना है तो आप रोक सकते हो। ये दूसरा टूल है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए। इन दोनों के अलावा आप सीख नहीं पाओगे, ये तय है। बात समझ में आ गई? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आ जाओ, जैसे अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। 8 फैक्टोरियल हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 40320। घबराओ मत, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन नहीं तुम्हारे भाई की, याद है मेरे को। अब जैसे आया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। -3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आया 24 माइनस 6, आंसर आ गया 18। तो इतना सिंपल है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कह रहे क्या ये बराबर होंगे? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल हो गया? आंसर इज नो, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम प्रूव करके बता देते हैं। LHS लिया, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो ये आया 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 6 प्लस 24 यानी आया 30। अब RHS तो आपको पता ही है, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यह आ गया बेटा 5040। सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो ये प्रॉपर्टीज है बेटा। अब ये 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है, आपको मैंने कहा था आप कहीं पर भी फैक्टोरियल को रोक सकते हो, तो आपने देखो रोक दिया। चेक करो,
आपने रोक दिया। क्यों? क्योंकि सेम तो सेम से कट सकता है। आंसर कितना आया बेटा हमारा 7 6 42। ठीक है जी, कहीं पर भी आप रोक सकते हो। जैसे बड़े वाले को छोटे तक लाकर आप रोक दोगे तो आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आया 2 फैक्टोरियल, कट गया। अब 2 फैक्टोरियल तो बेटा 2 ही होता है, तो आंसर आ गया 66। 2 फैक्टोरियल 2 क्यों होता है? 2 × 1 2 ही तो होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टोरियल एक्सरसाइज का। कह रहे एक्स की वैल्यू बताओ। देखो मेरा फंडा ये है, जितने भी फैक्टोरियल हो सबको छोटे तक खोल लेना है। सबसे छोटा यहाँ पर 6 था, तो 8 × 7 × 6 तक खोल लिया। अब 6 फैक्टोरियल कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा और ये बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। 7 7 + 1 x अपॉन में 56, ये काट दिया 8 8 8 64 = x। तो बेसिक नॉलेज है। तो फैक्टोरियल के केस के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे छोटे वाला होता है वहां तक सबसे बड़े वालों को ले जाओ। अब n फैक्टोरियल, मान लो एक ये कंडीशन दी हुई है, n 5 है r 2 है, तो n की जगह 5 डाल दो, r की जगह 2 डाल दो, 5 - 2 फैक्टोरियल, सॉल्व कर दो। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ये आया 3 फैक्टोरियल। तो 5 को कहाँ तक छोड़ दें बेटा? 3 तक छोड़ दें, काम हो जाएगा। बस ये बेसिक फंडा है जो 2 आपको याद रखने हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जाना कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं। जब भी एक इवेंट फॉलोड बाय दूसरा इवेंट होता है तो उन सारे इवेंट के वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काम बन जाता है। बेसिक क्वेश्चन ही किए हैं, कोई ज़्यादा हाई तौबा वाला क्वेश्चन नहीं किया, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जो डिजर्विंग है एग्जाम में आने के लिए। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और बातें डिजर्विंग है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को क्रैक करने के लिए। मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में जो कि कल ही आएगा। उसके अंदर हम बात करेंगे परम्यूटेशन की या कॉम्बिनेशन की। इट्स अ सरप्राइज कि हम कल परम्यूटेशन पढ़ेंगे या कॉम्बिनेशन। आप कुछ भी पहले पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ कॉम्बिनेशन भी पढ़ सकते हो, आप सिर्फ परम्यूटेशन भी पढ़ सकते हो। तो अगली क्लास किसकी होगी, उन दोनों में लगेगा तो ये। तो ढंग से पढ़ के बैठना। मिलेंगे अगली क्लास यानी कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।